अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आप लोग के? खैरियत से ठीक ठाक? वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो हफ्ते का अख्ताम मुबारक। वो ख़वातीन जो बच्चों को स्कूल तैयार करती हैं, लंच भेजती हैं, वो तो खुशी की इंतहा नहीं रहेगी कि हफ्ते वाले दिन और इतवार वाले दिन जल्दी नहीं उठना पड़ेगा, यही बहुत बड़ी जीत है। बाकी तो बाकी जिम्मेदारियाँ तो हैं ही, उनसे तो छुटकारा पाना नामुमकिन। आज की 3 रेसिपीज़, एप्पल पाई और कंग पाओ चिकन और एग फ्राइड राइस, ये 3 रेसिपीज़। और एप्पल पाई के बारे में आपको बताता चलूँ, ये जब हमने प्रोफेशनल लाइफ शुरू की थी तो ये आइटम हमने बहुत बनाया था, और ये वो आइटम है जो मुझे होटल के किचन की याद दिलाता है। इसकी स्मेल, ये बहुत बनता था और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मज़े का है, ग़ज़ाइयत भी है। मीठे आमतौर पे हमारे यहाँ होते ही हैं कि ग़ज़ाइयत नाम की चीज़ नहीं होती, मीठा मीठा होता है। वो बोलते हैं यार मीठा खूब चीनी से भरपूर शाकाहार हो उतना ही बेहतर है। लेकिन इस रेसिपी में एक तो ताज़ा फल इस्तेमाल हो रहा है, यानी सेब, और उसके अलावा भी इसमें चीनी कम होती है, मीठा नहीं होता। यानी चीनी जो हम बाज़ार वाली चीनी, खुली चीनी होती, इसमें कम इस वजह से इस्तेमाल होती है कि सेब ऑलरेडी मीठे होते हैं, ठीक है ना, तो उसकी मिठास उसमें लग जाती है। बाकी इसको हम बना रहे हैं पफ पेस्ट में, वो वाला पेस्ट जो फूलता है, पेटिस वाला, और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मज़े का। आपने अगर नहीं खाया तो ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा एक दफ़ा। और इसका एक और फ़ायदा ये है कि इसको आप बना के फ्रिज में रख सकते हैं, फ्रीज़ भी कर सकते हैं, निकाला गरम करके आम तौर पे खाया जाता है। इसको खाने का तरीका होता है कि इसको स्लाइस वेज काट के और इसके साथ एक स्कूप आइसक्रीम, ओह बेहतरीन कॉम्बिनेशन। तो हल्का सा नीम गरम पाए और साथ में एक स्कूप आइसक्रीम का, बेहतर। अदरवाइज़ फिर कोल्ड यानी ठंडा खाएं। अच्छा जी, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम इसकी रेसिपी, और इसके लिए हम एक इधर ले लेंगे पैन, चूल्हा किया ऑन, और ये आ गए सेब क्यूब में कटे हुए। और पहले से अगर काट के रखे हुए तो ऑब्वियसली आपको तरीका पता है, इसको पानी में डाल के रखें और थोड़ा सा नमक लगा के रखें, सॉरी लेमन जूस लगा के रखेंगे तो इसका रंग नहीं उड़ता, और ताज़ा काट लें तो क्या ही बेहतर। दूसरा, इसमें सेब जो आपने इस्तेमाल करना है, हरा वाला जो सेब है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, जिसको कोलू बोलते हैं, सफ़ेद कोलू, उसमें जूस ज़्यादा होता है। बाकी जो दूसरे सेब होते हैं, वैसे 2-3 नस्लें यहाँ पे सेब की बहुत अच्छी हैं, जो दूसरे जिसमें थोड़े फूके कम हो, यानी टेस्ट ज़रा इसका ज़्यादा बेहतर हो, तो एप्पल पाई, क्योंकि है ही यही आइटम मेन, बाकी तो इसमें सच कोई ख़ास और चीज़ें हैं नहीं। अच्छा जी, सेब यहाँ पे शामिल किया इसमें। साथ में हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी तकरीबन मेरे हिसाब से कोई 1 कप होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक, ये लें, 1 कप पानी इसमें शामिल कर दिया, और इसको उबाल आने के बाद थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। साथ में ही इसमें हम चीनी शामिल कर देंगे। जिस तरह मैंने आपको बताया कि सेब मीठे हैं और इसमें चीनी इस्तेमाल करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं, तो हम 3 से 4 खाने के चम्मच इसमें चीनी शामिल कर दी, और थोड़ा सा किया मिक्स, थोड़ा सा पानी और शामिल करूँगा, बस इतना। और इसके बाद यहाँ पे एक बॉल में हमने लिया हुआ है कॉर्नफ्लावर के लिए मुझे खाली बॉल दे दें भाई, इसमें कॉर्नफ्लावर मिक्स नहीं हो पाएगा, शाबाश। और सेब को बहुत नहीं पकाना है, इसको तकरीबन 5-6 मिनट पकाएंगे। इसके बाद इसको कॉर्नफ्लावर से गाढ़ा करेंगे इस मिक्स को, और साथ में थोड़ा सा दालचीनी पाउडर, बस ये बेसिक रेसिपी है। इसको थोड़ा सा मिक्स किया और इसको थोड़ा सा कवर कर देते हैं, जल्दी पक जाएगा। मैक्सिमम इसको 4 से 5 मिनट पकाना है। 5 मिनट पकाने के बाद इसमें हम कॉर्नफ्लावर शामिल करेंगे, और यह आ गया बॉल। कॉर्नफ्लावर बेसिकली मेरे ख्याल में से जो जितना सेब है इसमें 1-2 खाने के चम्मच ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होगा। हमारे पास यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 1.5 खाने का चम्मच, 1.5-2 खाने के चम्मच इस्तेमाल होगा, बस ये ले लिया। और इसमें डाला थोड़ा सा पानी, तकरीबन आधा कप, और मिक्स करके रख लेंगे, बस दैट्स इट। मिलाया, और इसको अभी हमने थोड़ी देर और पकाना है, हल्का सा नरम होगा, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा नहीं। और पानी की मिकदार मेरे हिसाब से बिल्कुल काफ़ी है, बहुत ज़्यादा लिक्विड ही नहीं रखना, सेब भी अपना पानी छोड़ेगा, तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। कॉर्नफ्लावर खाली मिक्स किया और बस। अच्छा, ये जो हम अभी पाए बना रहे हैं बेसिकली एप्पल पाए, इसको आप स्ट्रॉबेरी पाए भी बना सकते हैं। फल कौन कौन से इस्तेमाल हो सकते हैं, स्ट्रॉबेरी पाए बन सकता है, उसके अलावा फलों की बात, चेरी पाए, ओह नथिंग लाइक इट। ये मैंने ज़िंदगी में 1-2 मरतबा खाया था, और एप्पल पाई बड़ी मशहूर है हर पूरी दुनिया में,
लेकिन मेरे हिसाब से अगर मुझसे पूछेंगे कोई चीज़ जो बहुत ही मज़े की पाए में, वो चेरी पाई थी, नथिंग लाइक इट। लेकिन महंगा है थोड़ा सा, और सेब अमूमन ये जो रेसिपी है ये और पाइस की बनिस्बत ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, यानी इतनी महंगी नहीं पड़ती। ये ले जी, ये हो गया मिक्स। और सेब को मैंने जिस तरह आपको बताया था बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे। ब्रेक का भी टाइम आ गया, ब्रेक पे जा रहे वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, करने जाएंगे। एप्पल पाई अज्जा, पफ पेस्ट 500 ग्राम, अंडा 1 अदद, छिले क्यूब्स में कटे सेब आधा किलो, दालचीनी पाउडर 1.5 खाने के चमचा, कॉर्नफ्लावर 3 खाने के चमचे, चीनी 4 खाने के चमचे, मक्खन 2 खाने के चमचे। एप्पल पाई अज्जा, पफ पेस्ट 500 ग्राम, अंडा 1 अदद, छिले क्यूब्स में कटे सेब आधा किलो, दालचीनी पाउडर 1.5 खाने के चमचा, कॉर्नफ्लावर 3 खाने के चमचे, चीनी 4 खाने के चमचे, मक्खन 2 खाने के चमचे। ले जी, वापस आ गए। चूल्हा मैंने कर दिया था बंद क्योंकि सेब बहुत ज़्यादा पक जाता, तो मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया ताकि ये प्रोसेस रुक जाए। अदरवाइज सेब बीच दौरान ब्रेक की इतना पक चुका होता कि पेस्ट बन जाता। बस ये तैयार है बिल्कुल। इसमें हमने ये कॉर्नफ्लावर डालना है, और कॉर्नफ्लावर से पहले हमने इसमें दालचीनी पाउडर डालना है, और दालचीनी पाउडर इसमें 1.5 खाने का चम्मच। अच्छा, इसमें एप्पल पाई में सबसे जो मुझे मज़े की चीज़ लगती है वो दालचीनी पाउडर है। इसका जो जायका है, ओहो, एप्पल पाई इसके बगैर नहीं बच, मतलब इस हद तक मैं समझता हूँ कि इसमें ये और दालचीनी पाउडर ताज़ा इस्तेमाल कीजिएगा। पहले से पिसा हुआ जो बाज़ार में मिलते हैं ना, कोई फ़ायदा नहीं है, ज़ाय मतलब वो डिश आपकी बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो मज़ेदार टेस्ट आता है, मैंने आपको बताया, वो सिनेमन पाउडर यानी दालचीनी पाउडर। अब इसमें शामिल करेंगे ये कॉर्नफ्लावर, थोड़ा सा शामिल किया और मिक्स कर लिया। बस ये डिपेंड करता है, 1.5 खाने का चम्मच लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। मैं थोड़ा सा इसमें और डाल दूँगा, ये आ गया। बस इसको मिक्स किया, निकालेंगे बॉल में और फ्रिज में फ़ौरन मैं रखूँगा ताकि ठंडा हो जाए, तो फिर हम इसको पफ पेस्ट के अंदर बिछाएंगे। ये मिक्स किया और साथ में ही हमने इसमें थोड़ा सा मक्खन शामिल कर दिया, 2 से 3 खाने के चम्मच। जब तक इसमें मेल्ट होता है हम निकाल के इसको बॉल में डालते हैं, फ्रिज में रखते हैं थोड़ा ठंडा करने। और हमारे साथ कॉलर हैं, पहले उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? जी, मैं से ज़ियाउद्दीन बात कर रही हूँ। मेरी सेकंड टाइम आपसे बात हो जी, रही है। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। रमज़ान में बात हुई थी, अब जाके दोबारा कॉल। अरे ये तो बड़े ज़माने हो गए यार। बहुत वेट करना पड़ता है आपसे बात करने के लिए। चले, अल्लाह खैर करे। लकी आपसे मुलाकात हुई थी मेरी लकी वन में। अच्छा, पिछले मंथ। अच्छा। जी जी, आपने कुकिंग क्लास ली थी और बहुत मजा आया था माशाल्लाह से। आपकी चीजें भी टेस्ट करने को मिली थी। हाँ। क्योंकि देखते तो रहते हैं, टेस्ट करने का मौका नहीं मिलता। ये एक बहुत सारे लोगों का होता है कि यार ये खाना बना तो है, जरा इनके हाथ से खाएं तो। बिल्कुल, मायूसी हुई या खुशी हुई, मतलब खाना। बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। और मेरे बच्चों ने तो मैं हाल से पिक्चर्स भी ली थी आपके साथ। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, पहले तो आपके शो की तारीफ करना चाहूंगी कि माशाल्लाह से बहुत अच्छी रेसिपीज आप सिखाते हैं। चाहे वो देसी हो, चाहे वो कॉन्टिनेंटल हो, और बेकिंग के हवाले से भी आप हमें अच्छी कुछ ना कुछ टिप्स देते रहते हैं। थैंक यू। तो माशाल्लाह से बहुत मजा आता है आपका शो देखते हुए, क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है कि बच्चे स्कूल गए होते हैं, आराम से रिलैक्स होकर बंदा शो देख सकता है। हाँ, देख सकता है। मैं आपकी जगह होता ना तो मैं कुछ नहीं करता, ऐसे बैठा रहता। इतना थक जाते हैं ना वो सारा दिन। आज कोई क्वेश्चन है? आज क्वेश्चन नहीं है, आज फिलहाल नहीं है, मैं पता करता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ले जी, इसका जो हमने पेस्ट था फिश उसका एप्पल का, वो हमने फ्रिज में रखा है, फ्रीज़र में रखा है, बल्कि जल्दी ठंडा होने। उसकी वजह ये कि जब तक मुकम्मल तौर पे ठंडा नहीं होगा मैं इसको इसमें बिछा नहीं सकता। इसमें बेसिकली हम पफ पेस्ट की लेयर बिछाएंगे, फिर उसके अंदर हम सेब का मिक्स डालेंगे, उसके बाद फिर हम इसमें इसके ऊपर इसको फिर कवर करेंगे
पफ पेस्ट से। और इसके लिए ये तो आप देख रहे हैं, ये इस तरह का जो पैन होता है ये सबसे बेहतर रहता है। उसकी वजह ये कि पाया अगर इसको हमने पूरा बंद वाला ले लिया ना, नीचे बेस रिमूव होने वाला नहीं, तो इसको पाए निकालना मुसीबत हो जाएगी। आप ऐसे निकालेंगे तो पाए टूटने का खदशा है। लिहाजा इसको इस तरीके से, और ऑयल लगाना है भाई, ऑयल शाबाश, बल्कि छोड़ दें, खुद ही कर लूँगा। ये हमेशा आपने जब भी पैन यूज़ करना है तो इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाना इसमें ज़रूरी है। हालांकि पफ पेस्ट के डिश में आपको एज सच ऑयल की ज़रूरत पड़ती तो नहीं है, क्योंकि पफ पेस्ट में ख़ुद काफ़ी फ़ैट होता है, लेकिन फिर भी यू नेवर नो। और ख़ास तौर पे ऐसे पैन्स जो लोहे के हों, वो यानी नॉन स्टिक ना हो, उसमें बड़ा मसला होता है। आमतौर पर फूड चिपकने का बहुत ज़्यादा ख़दशा होता है। ये आ गया बस, और ये पफ पेस्ट आ गया। इसको रूम टेम्परेचर पे लेके आ जाए। बाज़ार में आसानी से हर जगह मिलता है। बनाना भी हमने आपको वैसे सिखाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरा आज तक ये पफ पेस्ट का तजुर्बा जो है ना सही नहीं निकला। इसका सबसे बड़ा मसला जो है घर में बनाने का, इसके अंदर जो फ़ैट इस्तेमाल हो रहा है, बस, और कोई वजह नहीं है। आमतौर पे हम इसको मार्जरीन से बनाने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर जो फ़ैट इस्तेमाल होता है वो है, समझ लें कि फ़ैट नहीं है वो मतलब इतना बड़ा ब्लॉक सा होता है और बड़ा सख्त, यानी रूम टेम्परेचर पे भी वैसे रहता है और पिघलता नहीं है। और वो पफ पे जो फ़ैट इस्तेमाल होता है वो बाज़ार में आम मिलता नहीं है। वो ये घरों के इस्तेमाल के लिए नहीं, वो कमर्शियल यूज़ के लिए। तो उसके लिए सबसे बड़ा मसला मकसद ये होता है कि जब भी घर में पफ पेस्ट बनाने की कोशिश करते हैं, बन तो सकता है लेकिन बहुत मुश्किल हो जाती है। ख़ास तौर पे हमारे यहाँ जो मौसम है ना, आजकल के दिनों में इतना मसला नहीं करेगा, सर्दी में। गर्मी में तो मसला ये कि इसमें हम जो फ़ैट इस्तेमाल कर रहे हैं ना, अभी आपने लेयर बेलना शुरू नहीं की, सारा का सारा फ़ैट पिघल गया। ये सबसे बड़ा मसला होता है, और इसी वजह से घर में पफ पेस्ट बनाना थोड़ा सा ज़रा मुश्किल हो जाता है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं, इसको बेलना शुरू करेंगे। और बेसिकली हमने इसको इतना बेलना है कि ये पूरा पैन को कवर कर सके। तो इसको आराम आराम से, उसमें ज़ोर नहीं लगाना है। अगर फ्रोज़न आप लेके आए, निकाल के रखें फ्रिज से, थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आ जाए, ज़रा नरम हो जाए, क्योंकि अगर इसमें आप ज़ोर लगाएंगे पफ पेस्ट फटेगा, ठीक है ना। अगर कहीं आपको बेलने के दौरान लग रहा है कि क्रैक इसमें नमूदार हो रहे, इसका मतलब ये है कि आपने इसको ठंडा ही बेलना शुरू कर दिया और उसमें फटने के चांसेस पफ पेस्ट के ज़्यादा होते हैं। लिहाजा आराम आराम से इसको हम बेलते हैं। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं। ये दोनों शीट्स हम बेल के रख देंगे। ब्रेक से वापस आएंगे, फिर इसके अंदर फिलिंग करनी है और सीधा सीधा चला जाएगा ओवन में। कहीं नहीं जाएगा, बी राइट बैक। जी वापस आ गए, और पफ पेस्ट की मैंने एक शीट बेल दी, दूसरी बेल देता हूँ ताकि हाथ के हाथ दोनों काम हो जाए। अदरवाइज़ एक शीट बेलेंगे फिर थोड़ा वेट करना पड़ेगा। लिहाजा इसको बेलना शुरू करेंगे और उसका जहन में रखिएगा, इस पर ज़ोर ज़्यादा नहीं करना है। अगर आपको ज़ोर ज़्यादा अप्लाई करना पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि पफ पेस्ट अभी फ्रोज़न है काफ़ी। लिहाजा इसको आप थोड़ी देर के लिए और छोड़ दें बाहर, ताकि थोड़ा सा ज़रा नॉर्मल टेम्परेचर इसका हो जाए, फिर इसको बेलना शुरू करें। और जब आप इसको ज़ोर से बेलते हैं और ये फटना शुरू हो जाता है पफ पेस्ट, यहीं पर ये जो पफ पेस्ट के बारे में लोग कहते हैं कि जी बेक हुआ फूला नहीं, या पफ पेस्ट में हमारे साथ कोई मसला। पफ पेस्ट का इशू इतना नहीं होता है इतना नहीं जितना इसको बेलने में प्रॉब्लम होती है। इसको ज़रा बेलते चले जाएंगे और जितना हमने इसका रिंग लिया हुआ है उसके हिसाब से इसको बेलेंगे। ये रेंज और इसकी थिकनेस, हाँ ये सबसे अहम चीज़, इसको हाथ से आपने ऐसे महसूस करना है कि कहाँ पे ये पफ पेस्ट पतला है, कहाँ पे पफ पेस्ट मोटा है। तो उसके हिसाब से जहाँ इसकी थिकनेस ज़्यादा है वहाँ इसको ज़्यादा बेलें। अब ये साइड जो थी ये मुझे लग रहा था कि ज़्यादा थिक है, तो इसको हमने ज़रा ज़्यादा बेल दिया बस। ये लीजिए शीट हमारी होगी तैयार, और ये आ गया हमारा पाई रिंग। और इसके बाद सबसे पहला काम ये आ गया, ये देखें पफ पेस्ट को ये, और इस तरह करना है, थोड़ा सा और बेलना पड़ेगा, थोड़ा सा। बस इसको बल्कि टॉप के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। हाँ ये बेस के लिए, ये देखें ये भी छोटा है, गुड। इसको थोड़ा सा और बेल लेते हैं। हाँ ये आ गया, चलिए। इसको अब हमने करना ये है कि इसको हाथ से लेके देखें इस तरह हमने इसको प्रेस करना है अंदर, ठीक है, एक एक करके थोड़ा सा, तो आराम से। और इसमें ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी, कोशिश करनी है ज़रा इसको तसल्ली से अंदर तक बेल दें। और आज का सवाल आपसे कर लेते हैं
कि दुनिया का सबसे महंगा इंग्रेडिएंट कौन सा है? जुज़। हमने लास्ट टाइम आपसे सवाल किए थे ना, मैं आपको पहले बता दूं, ज़ाफ़रान था लास्ट टाइम उसमें, लेकिन ज़ाफ़रान इस लिस्ट में भी है, टॉप 10 चीज़ें जो महंगी हैं। लेकिन एक जुज़, एक इंग्रेडिएंट है जो अगर आपको रेट पता लग गया ना तो आप बोलेंगे यार इसमें है क्या और ये खाते क्या हैं, क्यों खाते हैं ये लोग इतनी महंगी चीज़ जिसका उसमें टेस्ट क्या है। वो आपने जवाब देना है और इसके लिए ड्राई आयरन मिलेगा आपको एनेक्स की तरफ से। मैं इसके अब क्या कर रहा हूँ कि इसकी पफ पेस्ट की साइड्स को थोड़ा सा बड़ा हुआ रख के देखें, इतना थोड़ा सा आधा इंच से भी थोड़ा सा कम हमने इसको काटना है, और कैंची से काटेंगे ज़्यादा बेहतर प्रिसाइज कटिंग होगी। और हमारे साथ कॉलर भी इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कॉलर नहीं है, चलो कोई मसला। हेलो चलो हेलो। जी, हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात करी, कहाँ से? हाँ जी, मैं कराची से बोल रही हूँ नाज। जी, कैसी हैं आप? हाँ ठीक हूँ। मैं तारीफ करना चाहूँगी आपके शो, बहुत अच्छा वीक गया है आपका। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा। हाँ जी, मैं ये फरमाइश करना चाहूँगी ग्रिल फिश की। जी ठीक है, ठीक है। आप वैसे घर में आपके यहाँ मछली बनती है रेगुलर, है कभी कभार? जी जी जी, मछली बहुत बनती है। हाँ। झींगा है, मछली है, प्रॉन्स है। अच्छा, तो ये अभी मछली के बारे में आप बताते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत नॉलेज मिलती है। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह बन जाएगी, फिक्र ना करें। ग्रिल फिश हाँ, मैंने कहा अभी तक ग्रिल फिश की मैं तो रेसिपी देखी नहीं, तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे जरा गाइड करें। हो जाएगा, फिक्र नहीं करें, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पे थोड़ी सी पेवंदकारी करनी पड़ेगी। पफ पेस्ट का असल में शेप ऐसा था कि वो थोड़ा सा, इसको हमने हल्का सा यहाँ पे रख के, इसको बहुत ज़ोर से नहीं, थोड़ा सा दबाना है बस। और इसको भी फिर हम पहले इसको थोड़ा ज़रा पीस में ले लूँ और इसको कैंची से इतना ही हम काट लेंगे जितना हमने इसको पहले काटा था। ये रिपेयर वर्क चुभ जाएगा, ये नीचे चुभ जाएगा, लिहाजा नीचे तो हम इसको अफोर्ड कर सकते हैं, ऊपर जो है रिपेयर वर्क नहीं कर सकते, दिखेगा इसके दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। ये देखें, छोटा सा पीस यहाँ पे भी लगा देंगे और इसके बाद ये रखा और इसको हल्का सा प्रेस किया और उसके बाद इसको भी कैंची से काट के मैं इसका पूरा रिंग बना दूंगा। ये बस, और इसको हम थोड़ा सा चिपका देंगे ब्रश से और अंडे से, ठीक है। ये ले लिया हल्का सा, ये रखा और बस। अच्छा, फ़िश के बारे में भी खातून पता करी थी। ग्रिल फ़िश बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ मछली जो पकने का तरीका है वो ज़्यादातर अमूमन मेरे ख्याल में कोई 70-80% बाज़ार में देख लें मछली कैसी आपको मिलती है, डीप फ्राइड। और कोई तरीका ही हमारे पास मैंने नहीं देखा कि किसी को किसी और तरीके से बनाते हुए। तो ग्रिल्ड फ़िश उनके हाँ सालन बनते हैं, अलबत्ता थोड़ा सा जो एक डिफरेंट चीज़ होती है मछली में पाकिस्तान में, उसके सालन बनाए जाते हैं, जो कि अच्छी बात है। लेकिन बाकी पोस्ट, शैलो फ्राइड, स्टर फ्राइड और उसके अलावा आपकी जो ग्रिल्ड फ़िश है ये नहीं बनाते। और सबसे मेरे हिसाब से जो मज़े की मुझे लगती है हमारे घर में जो रेगुलर बनती है वो बेक्ड है, अवन में बहुत अच्छी बनती है। और ग्रिल बारबेक्यू का तो क्या ही बात है, बहुत ही मज़े की बनती है। लेकिन अगेन यहाँ पे हमारे यहाँ अभी तक वो डीप फ्राइड का ही कॉन्सेप्ट ज़्यादा बना हुआ है, लेकिन मुझे बारबेक्यू फ़िश बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्ट बड़ा अच्छा था। ये ले जिसको मिक्स किया, मिक्सचर को थोड़ा ठंडा होना चाहिए, ये ज़रूरी है बस। इसके बाद ये सारा का सारा मिक्स हमने डाल दिया पाए पैन में और इसके बाद इसको फैलाएंगे, ये देखें, और बस तो साइडों तक लेके चले जाएंगे। उसके बाद इसके ऊपर फिर पफ पेस्ट आएगा, पफ पेस्ट इसको हम बंद करेंगे और बंद करने के बाद ये चला जाएगा ओवन में। बेकिंग टाइम इसका मेरे ख्याल में 15 से 20 मिनट होगा, इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। एप्पल पाए हाँ 15 मिनट है, ठीक है ना। 160 डिग्री पे इसको हमने करना है बेक। ये आ गया यहाँ पे और ये आ गई हमारी शीट दूसरी, जो जिसके बेसिकली इसके टॉप पे आएगी। ये ले फ्रूट मैंने आपको बताया, सॉफ्ट फ्रूट इसमें डालेंगे, सेब वगैरह, केला नहीं, चीकू से भी किसी हद तक बन सकता है, लेकिन जो स्ट्रॉबेरी है और चेरी है इनसे तो बेहतरीन बनेगा। और सेब सबसे कॉमन है पूरी दुनिया में, सबसे ज़्यादा जो ये पाई ये वाली बनती है, एप्पल पाई बड़ी मशहूर है सबसे ज़्यादा, और अमेरिका इसमें नंबर 1 है। वहाँ पे तो फिर ये फास्ट फूड रेस्टोरेंट वाले इसको बहुत ज़्यादा बनाते हैं। ये इसके ऊपर इसका टॉप रखा और अब हमने इसको नीचे जिस साइज़ में काटा था
बिल्कुल ही उसी तरीके से उतना ही, ये देखें, इसको ऐसे काटते चले जाएंगे और ये जो पफ पेस्ट बच रहा है ये ज़ाया नहीं होगा। इसका भी आपको तरीका बताते हैं क्या कर सकते हैं। हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी, सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं फैसलाबाद से बोल रहा हूँ भाई महबूब। जी कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, दुआएं आपकी। तबीयत ठीक है, खैरियत से? अल्लाह की रहमत है जी, दुआएं आपकी। माशाल्लाह माशाल्लाह। हुक्म कीजिए, क्या खिदमत करें आपकी? बस खिदमत किया, मैंने आपको डिशका कहा था, आपने बनाई नहीं। वो क्या उसी दिन चीज़? से क्या? मैंने कहा था मटन बनाए, मिर्चों वाला, हरी मिर्चों वाला। अरे यार, तो पता नहीं किस भूल गए, मैं भूल गया था, मुझे अभी याद, अभी आपने बोला। दे लो भाई महबूब, अच्छी बात नहीं है। हाँ हाँ, मैं समझ गया, बहुत बुरी बात है और मैं इसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। और कुछ नहीं, माफी की कोई बात नहीं है। नहीं, गलत काम किया तो एक आपका नंबर नहीं मिलता, नंबर 2-3 तो रख लें आप। हाँ, 2-3 अभी उनको मैं बात करता हूँ, ये बड़ा मसला है पूरा हो जाती है हम नंबर मिलाते। हाँ मुझे पता है, मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ आपसे इसके बारे में भी। नहीं, माफी की कोई बात नहीं, आप भाई हैं हमारे। नहीं, मतलब ये चीज़ जो गलत है वो गलत है। मैं अभी बात करता हूँ इनसे और इंशाल्लाह, पहले ये काफ़ी बड़ा मसला चला आ रहा है शुरू से ही। ठीक है, हरी मिर्चों वाला मटन इंशाल्लाह डन है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। ये लीजिए, अब इसको हमने साइडों को इस अंडे की मिक्स से पहले साइड को थोड़ा सा लगाया और अच्छी तरीके से ज़रा अंडा लगाना है, कम ना पड़े, ताकि अच्छी तरीके से चिपक जाए। इसके बाद ये साइड रखी, फिर ये साइड की तरफ आ गए और इस साइड को भी हमने वही काम करना है जो वहाँ पे किया था। मैं ज़रा जगह बना लूँ और इसके बाद हाँ, वो कटर वटर देते हैं भाई, पफ पेस्ट बना, ज़रा कुछ डिज़ाइन ना बना लूँ ऊपर। शाबाश, कटर्स मंगवा लें, जल्दी ले आए। ये ले, ओ ब्रेक आ गई, अल्लाह अकबर। क्या करें, ब्रेक ले लेते हैं। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ज़रा चाह रहा था कि इसके ऊपर ज़रा कशीदाकारी एक होती है, मेरा पफ पेस्ट बचा हुआ है, हमने कहा क्यों ना इसके ऊपर करते हैं। खैर ब्रेक ले लें, क्योंकि अब हम इसको ज़्यादा देर बाहर होल्ड नहीं कर सकते, उसकी वजह टाइम की कमी है। तो मैं इसको कवर कर रहा हूँ, ये देखिए, इसको रखा। और एक काम सबसे पहला तो ये करेंगे, कांटा ले लें, कांटे से हम इसकी एजेस को, ये देखिए, इसको हाथ से दबाया। इससे क्या होगा, पहले तो अंडा भी लगा दिया था, ऊपर से ये प्रॉपर सील हो जाएगा। एक काम, इसको सारा साइडों से बंद करेंगे। दूसरा काम और बहुत ज़रूरी वो ये इसमें थोड़े से अपने होल्स बनाने, क्योंकि अंदर जब ये बेक होगा इसके अंदर से बनेगी स्टीम, और स्टीम जो है ये फूलेगा तो ये पफ पेस्ट फाड़ देगा, ठीक है ना। लिहाजा इसको जहन में रखिएगा कि इसमें होल्स होने ज़रूरी हैं। बस ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे, मैं इस पर कुछ पफ पेस्ट बचा हुआ है, कटर मंगवा के इसको कशीदाकारी कर दूंगा और ओवन में रख देंगे, इन जाएगा, विल बी राइट बैक। ले जी, वापस आ गए, लेकिन अभी तक तो कशीदाकारी मेरी चल रही है। ये पफ पेस्ट बचा हुआ था, तो हमने कहा क्यों ना इसकी कोई डिज़ाइनिंग कर दें, तो ये हो चुकी। ये करके हम इसमें लगा देते हैं बस, और मज़ीद कशीदाकारी की ज़रूरत है नहीं है, सच सिंपल है और एलिगेंट। बस अब इसके ऊपर, अच्छा हमने पहले नीचे बेस पे भी अंडा लगाया था, और अब इसके ऊपर इसको अच्छी तरीके से एग वॉश कर लेंगे, और इसके बाद ये चला जाएगा ओवन में 15 मिनट से 20 मिनट। 15 मिनट काफ़ी है, देख लीजिएगा दोबारा, अगर 20 मिनट की ज़रूरत पड़ी तो पड़ी, नहीं तो नहीं। और इसको अच्छी तरीके से पहले अंडा लगा देते हैं ऊपर भी, और बस अंडा कहीं ज़्यादा जमा ना हो, ठीक है ना, यानी कहीं पे ऐसे सैलाबी सूरत इख्तियार ना करे, उससे पहले आप इसको फैला दें अच्छी तरीके से। बस ये ले, साइडों में भी लगाया, और ये चला गया अब ओवन में टू बी बेक्ड। इसका बेकिंग टाइम वही मैंने आपको बताया, 15 से 20 मिनट। ये लें, चलिए, बस ये आराम से 160-170 डिग्री पे इसको बेक करना है 15 से 20 मिनट। इसकी पकने की निशानी वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे चेक करेंगे इसको, अमूमन 15 से 20 मिनट आपको टाइम बता रहे हैं, और लेकिन इसमें हमने इसका फूलना और इसके बाद इसका पकना, क्योंकि अमूमन होता क्या है कि पफ पेस्ट की जो रेसिपीज़ होती है, आपने देखा होगा कि नीचे से थोड़ी सी जो बेस है इसकी, ये थोड़ी सी कच्ची लुक देती है, ऐसा लगता है जैसे कच्चा है, तो उसको भी अंदाज़ा लगाना थोड़ा सा। और पफ पेस्ट अगर आप पहले कहीं पकाया आपने, तो आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा कि पफ पेस्ट के पकने का मतलब क्या होता है। ये बहुत जल्दी पक जाता है, इसका इतना कुकिंग टाइम नहीं है, 15 से 20 मिनट के अंदर पक जाना चाहिए। हाँ, एक और चीज़ जो जहन में रखनी है, अवन जो आपके घर में है उसके मिजाज से आप बखूबी वाकिफ़ होंगे, तो मेरे ख्याल में उसको
नज़र में रखते हुए, जहन में रखते हुए आपने इसमें बेकिंग करनी है, क्योंकि अगर आपने इसको ज़्यादा टेम्परेचर पे बेक कर दिया तो होता ये कि पफ पेस्ट फूला ही नहीं होता कि वो पक चुका होता है और ऊपर से फिर जलने का खदशा होता है। लिहाजा इसको टेम्परेचर ऐसे दें कि अंदर से होता क्या है इसका मैं आपको मैकेनिज़्म बता दूँ। इसको 1000 लीफ भी कहते हैं, मिल्फ भी बोलते हैं फ्रेंच में, फ्रांसीसी डिश है। पाए का नहीं पता, लेकिन पफ पेस्ट जो है फ्रांसीसी है। मिल्फ भी बोलते हैं 1000 लीव्स, पत्ते। और ये होता क्या है कि हर तय में इसकी रोटी है, चपाती समझ लें पतली सी, और उसके अंदर मार्जरीन या फैट है। अब होता क्या है, जब इसकी बेकिंग शुरू होती है, इसको टेम्परेचर मिलता है तो इसके अंदर इनकी तह में स्टीम बनता है, भाप बनती है डो की वजह से, और जब भाप बनती है तो थोड़ा सा फूलता है और जो अंदर फैट की जो लेयर है वो उसको चिपकने नहीं देती, तो ये आपको परत मिलता है। इसी वजह से अगर इसको आप तेज़ आंच पे पका रहेंगे तो ये परत खुलेगी नहीं। बाय द टाइम ये खुलना शुरू होगी ऊपर से कलर आ जाएगा, आपको मजबूरन निकालना पड़ेगा। लिहाजा इसकी परत खुलने का वेट करें थोड़ा सा, और उसके बाद ऊपर से कलर आ ही जाएगा इवेंचुअली। चलें जी, ये तो हो गई एक तरफ को, और अब हम आ जाते हैं हमारी दूसरी रेसिपी, कंग पाओ चिकन। और इसके मैं आपको क्विक पहले अज्जा बता दूँ, फिर आप रेसिपी स्टार्ट करेंगे। लहसुन इसमें 4 जवे, ये बेसिकली चिकन की मैरिनेशन है, ठीक है ना। लहसुन 4 जवे, चिकन आधा किलो ले रहे हैं, बोनलेस क्यूब में कटा हुआ। उसके बाद इसमें अंडा 1 अदद है। अंडा बेसिकली इसका मिक्स नहीं बनता, मैदा, इसमें कॉर्नफ्लावर डालते हैं और चीज़ें। इसके बाद चिली पेस्ट है, कॉर्नफ्लावर है, सोया सॉस, दैट्स इट। ये बेसिकली सारा का सारा जो है, और नमक 1 टीस्पून डलेगा। ये सारी की सारी चीज़ें चिकन में डलेगी। चिकन यहाँ पे कढ़ाई में आके डीप फ्राई होगा। तो हम काम ये कर लेते हैं कि एक कढ़ाई ले लेते हैं, इसमें डाल देंगे कुकिंग ऑयल। और ये जहन में रखिएगा, जब भी डीप फ्राइंग करें कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करें। इसको ऑयल को आपने एज इट इज़ नहीं छोड़ना है, इसको छानना ज़रूर है, यानी थोड़ा सा ठंडा होने दें, इसके बाद छान के रखिएगा। क्योंकि अगर इसमें जो इम्प्यूरिटीज़ हैं, जो डीप फ्राइंग हम कर रहे हैं, अगर उसका कचरा वगैरह इस ऑयल में रह गया और आपने रख दिया, अगले दिन फिर ये काम के इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता। उसकी वजह इसके अंदर एक मखसूस स्मेल आ जाती है जो कि बिल्कुल मज़ेदार नहीं होती। ये नहीं जी, चूल्हा किया ऑन, और इसको जब तक गर्म होने रखते हैं। और हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही है, कहाँ से? शेफ महबूब, मैं सुमेरा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी, कैसी हैं सुमेरा आप? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र, खैरियत, हुक्म। अरे थैंक गॉड, मेरी आपसे बात हो रही है। हाँ। शेफ महबूब, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। बहुत शुक्रिया, मुझे तो मेहरबानी। यकीन ही नहीं आ रहा कि मेरी आपसे कॉल लग गई और और? आपसे रियलिटी पे कॉल पे बात हो रही है। चलें, बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। हुक्म कीजिए, क्या खिदमत करें, क्या आप? शेफ महबूब, मुझे ना आपके एक आंसर देना था। जी जी, बताइए। आपने महंगी तरीन डिश पूछी थी, इंग्रेडिएंट्स पूछे थे। हाँ। एक तो हमारे पाकिस्तान के ड्राई फ्रूट्स में चिलगोजे आ जाते हैं। अच्छा, और सेकंड ये एक वाइट ट्रैफल एंड गोल्ड पिज्जा है, ये मार्गो की डिश है। नहीं, मैं पिज़्ज़ा इसमें नहीं आएगा। हम एक जूस की बात कर रहे हैं, हम डिश की बात नहीं कर रहे। तो पिज़्ज़ा उड़ा दें। जी जी, मेरे ख्याल में एक तो ये हमारा पाकिस्तानी चिलगोजा आ जाता है। ठीक है। और जैतून है, ये भी महंगी तरीन है। ठीक है, ठीक है, नोट डाउन और कर। आप कैसे हैं? हम मेरी कुरानदाजी में मेरा नाम शामिल कर दीजिएगा। इंशाल्लाह, आपने जवाब दे दिया, फिक्र नॉट। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि दुनिया में अभी तक जो भी मेरे पास डिब्बी डेटा, अभी देख लीजिएगा कि महंगा तरीन इंग्रेडिएंट कौन सा है। एक जुज़ फॉर एग्जांपल पिज़्ज़ा है या कोई ऐसी डिश है, जिस तरह एप्पल पाई आपने बनाया, ऐसी नहीं, जिस तरह एप्पल है, सेब है। अब वो बताइएगा कि ये दुनिया का महंगा तरीन। वैसे ये मैंने पूरी का लिस्ट पढ़ी थी ना, ओह, आपकी सोच है कि मैं हैरान रह गया था कि यार ये चीज़ें कहाँ भी होती हैं भाई। मतलब आप सोचें, मैं इसकी आप छोटी सी मिसाल देता हूँ। अभी मैं ब्रेक के दौरान अपने डायरेक्टर साहब से बात करता हूँ, अजीब व गरीब लगता है कि यार ऐसा लगता है कि गलत फैक्ट्स हैं, लेकिन ये इसके प्रूफ एंड फैक्ट्स हैं। आप इसको सर्च भी कर लीजिए। जापान में एक तरबूज होता है, ठीक है ना, एक तरबूज है, वो तरबूज का साइज़ इतना ही होगा, इतना बड़ा हो जाएगा। चलो, बड़ा कितना हो जाएगा? वैसे मैंने जो देखा था वो इतना बड़ा होगा फॉर एग्जाम्पल, जो नॉर्मल होता है। ये अल्लाह भला करे, एक तो ये दाने के हिसाब से मिलता है, किलो का है नहीं सी, ठीक है ना। उसके बाद ये इसका नीलामी होती है, और ये नीलामी में तकरीबन समझ लें कि कुछ 7 से 8 लाख रुपए का फ़ी दाना बिकता है। 8 लाख रुपए। अभी हम ब्रेक में कर रहे थे, यहाँ पे तो जो बेचारा बेचने वाला है इसको, क्या नाम है, तरबूज का 40 रुपये किलो होता है,
और उसमें भी हम कहते हैं काट के दो, कब फीका निकला तुम्हारा। ये दाना जो है ये ऑक्शन होता है, अल्लाह माफ़ी दे, लेकिन ये मैं आपको छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। तो अब जो लोग चलगोज़ा बता रहे हैं ना, वो तो मेहरबानी करें। अच्छा, चिकन को हम क्विकली मैरिनेट कर लेते हैं। थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा लहसुन, 1 अदद अंडा, थोड़ा सोया सॉस, नमक, थोड़ा सा चिली सॉस, रेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रीन भी। ये पर ग्रीन आ गया, अदरवाइज़ आमतौर पे रेड ही होता है, लेकिन ग्रीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये आ गया इसमें कॉर्नफ्लावर। हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, वापस आएंगे तो इसको हमने मिक्स करके ऑयल में फ्राई करके निकाल लिया होगा। बस ये काम कर लेंगे, इसके बाद काम हमारा बड़ा आसान। ब्रेक पे जा रहे हैं, यहीं से स्टार्ट करेंगे, कहने जाएगा। विल बी राइट बैक। ये अभी हम चिकन को फ्राई कर रहे हैं। ये बेसिकली कंग पाओ चिकन में डलेगा और साइज़ मुझे थोड़े से बड़े बन गए हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी हम इसको भी जुगाड़ कर देंगे। इसकी जुगाड़ ये कि आपने पीस लिया और छुरी ले ली, कहाँ गई, और इसको अपने हिसाब से, क्योंकि ये बाइट साइज़ है, ठीक है ना, लिहाजा इसको हम 2 टुकड़ों में तकसीम कर देंगे। इस साइज़ में काट दिया, बस सिंपल। ये इसको अब हम जो पीसेस रह गए इसको फ्राई करके निकालते हैं पहले। और ये आ गया। अच्छा, बहुत देर तक इसको नहीं पकाना है। शुरू में हमने जब डाले थे वो थोड़े से ज़रा ऑयल ज़्यादा गर्म था, लिहाजा ऊपर से कलर आ गया, अंदर से हल्का सा शायद थोड़ी कसर हो, लेकिन उसकी कसर अभी हम निकालते हैं। फ़िलहाल थोड़ा ज़रा ये जो आखिर में डाले थे पहले पक जाएँ थोड़े से, फिर यही चिकन हम दोबारा इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा इसको पकाएंगे, फिर निकाल के इसको, फिर इसको एक पीस को 2 हिस्सों में, देखें ये वाला, ये थोड़े ज़रा बड़े थे, कट के आ गए थे, कोई मसला नहीं, काट दें इसको, नो इशू एट ऑल। ये लीजिए, ये भी पक गया। अब इसमें जो हमने पहले फ्राई किए थे ये वापस डाल देते हैं। सिर्फ एक 2-3 मिनट पकाना है बस। चलें, अच्छा एप्पल पाई यहाँ पे बेक हो रही है, मैं इसका हल्का सा, हाँ बेहतरीन हो गया। ओह, राइट टेम्परेचर बड़ा अहम है। सही टेम्परेचर इसको आप देंगे, आप देखेंगे फूलेगा भी और इसकी लुक सही आएगी। आमतौर पे पफ पेस्ट जब हम कोई डिश बनाते हैं, पेटिस वगैरह भी घर में बनाते हैं, इसमें होता क्या है कि पफ पेस्ट जो नीचे वाला है वो तो बिल्कुल बैठा रह जाता है, ऊपर वाला भी सही लेयर नहीं बनती। और आजकल वैसे पफ पेस्ट की बहुत अच्छी क्वालिटी, पहले शुरू में तैयार बाज़ार में मिलता था ना, बहुत ही एवरेज था, अब बड़ी अच्छी क्वालिटी का मिलना शुरू हो गया। ये लीजिए, चिकन फ्राई करके निकाल लिया। और इसके बाद अब हम आएंगे इसके सॉस की तरफ। बहुत आसान। और कंग पाओ चिकन की निशानी क्या है, रेस्टोरेंट्स में अगर आप जा रहे हैं, अमूमन वैसे और डिशेस में भी मिलता है, लेकिन इसमें कैशू नट जो है, काजू, ये ख़ास तौर पे इसकी निशानी है। बाकी इसमें सब्ज़ियाँ जो हैं वो 3 मखसूस हैं, शिमला मिर्च, गाजर और प्याज, ये 3 इसमें डलेंगी। मशरूम डाल सकते हैं, सब्ज़ियाँ आपकी चॉइस है, बीन्स डाल सकते हैं, अप टू यू। ये चिकन फ्राई हो गया और ये हम यहाँ पे दे देते हैं ताकि इसको क्यूब में काट लें। अच्छा, यही तेल जिसमें हमने चिकन फ्राई किया था, अब इसी में इसका सॉस बनेगा और एग फ्राइड राइस भी इसी में बनेंगे। चलिए, ये एक अदद कढ़ाई आ गई और चूल्हा ऑन। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल यहाँ से लेंगे, तकरीबन कोई 2 से 3 खाने के चम्मच। ये बेसिकली कंग पाओ चिकन का सॉस बन रहा है, तो इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल लिया। और इसके बाद इसमें शामिल हो जाएगा थोड़ा सा अदरक, 1 टीस्पून लहसुन। सबसे पहले इसको फ्राई करेंगे। ये लीजिए। अच्छा, सबसे महंगा इंग्रेडिएंट आपसे पूछा था कि जुज़ जो कुकिंग में इस्तेमाल होता है, सबसे महंगा इंग्रेडिएंट दुनिया में कौन सा है, इसका नाम क्या है बताइए और जीतिए ये ड्राई आयरन एनेक्स की तरफ से। मैंने आपको भी बताया कि चलगोज़ा हमें बहुत महंगा लगता है, 8-10 हज़ार रुपये का भी हो जाए। ये आइटम्स जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, एक हमने लास्ट टाइम बीफ के को डिस्कस किया था, विगियो जैपनीज़ बीफ है, और इसका रेट भी जो है ये तकरीबन $450 से $500 है, यानी तकरीबन 60-70 हज़ार रुपये पर केजी, ठीक है ना। ये सस्ते तरीन आइटम्स में से है, तो आप सोचेंगे इनमें महंगे कितने होंगे। ले जी, लहसुन फ्राई किया, अब इसमें डाल देंगे हम सोया सॉस, साथ में हम डालेंगे इसमें टोमेटो केचप, ये आ गया। साथ में इसमें डलेगा चिली सॉस और साथ में इसमें डलेगा काजू। काजू अभी हम इसमें से डाल रहे हैं कि काजू थोड़े से ज़रा नरम हो जाए।
और इसमें शामिल कर देंगे पानी। पानी आपने इतना शामिल करना है जितना आपने सॉस रखना है, ठीक है ना। तो तकरीबन 2 से 2.5 कप हम इसमें पानी शामिल करेंगे और साथ में हम इसमें शामिल कर देंगे 2 चिकन क्यूब्स फॉर फ्लेवर। नहीं डालना चाहते अप टू यू, बट आम तौर पे चाइनीज़ में ये डलती है और बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट थे कि ये चिकन क्यूब नहीं खानी चाहिए इसमें MSG की वजह से, मोनोसोडियम ग्लूटामेट या चाइनीज़ सॉल्ट जिसको कहते हैं। लेकिन अब जो आजकल आ रही है इसमें MSG नहीं आ रहा, ठीक है ना। MSG फ्री इसमें इस्तेमाल कर लें, ज़्यादा बेहतर है। ये नहीं, जिसको हम चीज़ों को हटा लेते हैं। कॉर्नफ्लावर चाहिए भाई, कॉर्नफ्लावर भूल गए लगता है। चलें, अच्छा हम करेंगे ये। इसमें 3 सब्जियां शामिल हो रही हैं, बल्कि 4। हरी मिर्च भी है, शिमला मिर्च, गाजर, प्याज, ये हमने आखिर में शामिल करनी है। तो सॉस पहले तैयार करके रख लेंगे और ये मैं हरी मिर्च स्लाइस कर लेता हूँ। 1-2 अदद बहुत है। हल्का सा इसको स्पाइसी करेंगे, बहुत तीखा नहीं करेंगे। और एक काम ये करेंगे कि सारी सब्जियां जो हैं एक बाउल में डाल देंगे और फिर एक साथ शामिल करेंगे क्योंकि उनका कुकिंग टाइम एक जैसा है। ये इसमें आगे शिमला, ये प्याज, ये गाजर और ये आ गया कॉर्नफ्लावर। और पानी में घोल के देना था भाई। चलो ये लें, 2 से 3 खाने के चम्मच, दैट्स इट। ये लिया एक बाउल में और इसमें शामिल कर देंगे हम पानी, तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच बस। अच्छा, यहाँ पे इसमें जब भी सॉस बना रही हूँ देख रहे हैं ऊपर से झाग सा बना है, ये बहुत अहम है इसको उतारना। इसको हम कहते हैं इम्प्यूरिटीज़, यानी सॉस के अंदर जो गदलापन आता है ना, ये इस वजह से आता है। हल्का हल्का सा उठा ले बस, ये झाग थोड़ा बहुत जमा होगा, हल्का सा उठाए, इससे क्या होगा आपका सॉस जो है बड़ा क्लियर हो जाएगा। ऑल्दो ये जो फेंक रहे हैं हम, ये कुछ लोगों को होता है कि यार इतना कीमती सॉस आप फेंक रहे हैं। ये खाने जब भी हम ये वाले खाने ख़ास तौर पे खाते हैं तो ज़ाहिर बात हमने किसी रेस्टोरेंट में खाए हैं और हमें पसंद आया और वहाँ पे जो उसकी लुक थी, दिखने में कैसा था, जायका तो बात की बात है, वो बड़ी अहम है। इसी वजह से सॉस को क्लियर दिखाने के लिए हमको ऊपर से झाग उतारनी पड़ती है। अब इसका ज़रा जायका देख लेंगे। ये नहीं, हल्का सा थोड़ा सा नमक आया और इसको दोबारा किया मिक्स। सॉस मेरे हिसाब से थोड़ा सा कम है, मैं इसको थोड़ा सा सॉस बढ़ा दूँगा बस। मिक्स किया और कॉर्नफ्लावर इसमें शामिल करेंगे, साथ में इसको मिक्स करते जाएंगे। ये लें, और सब्जियां भी शामिल नहीं करना, ठीक है ना। तो अभी सिर्फ और सिर्फ कॉर्नफ्लावर मिलाते जाएंगे। 2 से 3 खाने के चम्मच इसमें डलेगा। सॉस गाढ़ा हो जाएगा। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कर जाएगा। जी वापस आ गए। ये हमने एग फ्राइड राइस के लिए काम शुरू कर दिया और इसमें हमने थोड़ा सा जर्दे का रंग डाला। डालते हैं तो अच्छा है, उसकी वजह ये कि अंडा जो है, अमूमन हम ये येलो कलर क्यों ऐड करते हैं कि बाहर मुल्कों में जो अंडे हैं उनकी जो जर्दी है इस तरह, जिस तरह हमारे देसी अंडे की, फार्मी अंडे भी वहाँ पे ऐसे होते हैं लेकिन यहाँ पे फार्मी अंडे अभी आते हैं, थोड़ा सा ज़रा इसके येलो जो है जर्दी वो थोड़ी पीली होती है, इतनी नहीं होती। इसी वजह से हम इसमें थोड़ा सा रंग शामिल करते हैं, अदरवाइज़ अंडे का पता नहीं लगता। होता क्या है, इतना सफ़ेदी माइल होता है कि चावल के साथ मिक्स होकर उसकी क्वांटिटी पता नहीं लगती, तो आपकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। नहीं, क्वांटिटी लोग जो खाएंगे उनको लगेगा शायद बहुत कम है। 2 से 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल, इसके बाद इसमें 1 खाने का चम्मच अदरक का चॉप या पेस्ट, चॉप ज़्यादा बेहतर रहेगा। और ये सारा काम होगा तेज़ी से, ठीक है ना, स्टर फ्राइड कुकिंग जिसको कहते हैं। और घर में जब भी आप राइस बनाते हैं तो इसमें एक सबसे बड़ा मसला होता है, वो भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमने लहसुन हल्का सा फ्राई किया और इसके बाद ये अंडा फेंट के, बल्कि एक काम करते हैं दूसरा, आज जरा एक और स्टाइल करते हैं। इसके साथ लहसुन कर लिया फ्राई, ये देखें, तो हल्का सा फ्राई किया और इसमें शामिल कर देंगे हम ये चावल। और घर में जब आप ये चावल बनाते हैं, इसमें एक सबसे बड़ा मसला होता है कि चावलों से पहले लोग इसमें सब्जियां ऐड कर देते हैं। ये देखें, ये सब्जियां हमने बाद में ऐड करनी है। ये आ गई और ये इसमें गाजर आ गई, थोड़ी सी काली मिर्च आ गई, थोड़ा सा नमक आ गया। सोया सॉस शामिल करने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि बहुत सारे लोग, हम भी जब शुरू में एक फ्राइड राइस बनाते थे, हर राइस में हमने सॉस मस्ट डालते थे और इसका रंग जो है वो थोड़ा सा ज़रा ब्राउन सा हो जाता था चावलों का, लिहाजा शामिल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। इसमें इसको थोड़ा सा पहले कर लेते हैं फ्राई। इन द मीन टाइम यहाँ पे जो अंडा है इसको मैं करूँगा ये
कि एक पैन में अलग से ऑमलेट की तरह पका लूँगा, फिर इसको तोड़ तोड़ के इसमें शामिल कर लूँगा ताकि अंडा जो है वो सर फहरिस्त रहे, पता लगे कि इसमें अंडा डाला है, अदरवाइज़ चुप जाएगा। ये रहे चावल थोड़े से इसमें और डाल देते हैं बस, और इसके बाद इसको तेज़ आंच पे करना है फ्राई जस्ट फॉर 2-3 मिनट्स। ये लें, मिक्स किया और बस दैट्स इट। और इसमें ऑयल जो है, तेल, ये आपने ध्यान में रखना है कि बहुत इस्तेमाल नहीं करें। यहाँ पे पाकिस्तान में भी बहुत सारे चाइनीज़ रेस्टोरेंट जो मैंने देखे, और ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में आगे इतना ऑयल यूज़ करते हैं चावलों में ख़ास तौर पे, उसको अलग अलग रखने के लिए वो ये करते हैं, लेकिन ज़रूरी मतलब आपको ज़रूरत नहीं है। तेज़ आंच में मिक्स किया, बस चूल्हा कर दिया बंद। राइस हमारे तैयार हो गए, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा ऑमलेट इसका बनेगा। और हमारे साथ कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम महबूब भाई, मैं खालिद बोल रहा हूँ जी, इस्लामाबाद से। क्या हाल है जनाब, खैरियत? हाँ, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल। आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत। भाई हमारे घर में तो जो है ना वो आपकी रेसिपीज की हमारी बेगम तो बिलखसूस दीवानी है। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया उनका, जज़ाकल्लाह, मेहरबानी। और वो जो है ना उन्होंने कोई तकरीबन 3 तो बुक्स बनाई हैं जिसमें जिनके ऊपर वो रेसिपीज लिखती हैं, और वो तकरीबन हर बुक की जो बाइंडिंग है वो तकरीबन 250-300 पेज की है। ओह हो यार, इनसे तो उन्होंने, आप देखें, इतनी उन्होंने रेसिपीज लिखी हैं आपकी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये तो इनसे खरीदने की बात हो सकती है कि नहीं? नहीं, खरीदने का तो वो उन्होंने सिर्फ वो अपने बेटे को देती हैं रेसिपीज वो सारी, बाकी और किसी को नहीं, बेटे और बेटी को। हाँ, वो उनको लिखाती हैं और वो बड़े शौक से बनाते हैं वो दोनों भी। अच्छा माशाल्लाह। तो कुकिंग का बेसिकली घर में सबको शौक है? कुकिंग का सबको शौक है माशाल्लाह। अच्छा, आपको भी है या? बस मैं जो है ना सिर्फ खाने पीने का। बेहतरीन, ये भी तो बड़ा कमाल है। कोई खाएगा भी तो कि सारे पकाते रहेंगे ना। एक्सपर्ट ओपिनियन भी तो चाहिए ना कि उन्होंने कैसी परफॉर्मेंस दी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और हमारे घर में तो जो है ना 11 बजे से लेके 12:30 बजे तक कर्फ्यू लग जाता है, कोई काम नहीं होता सिवाय ये शेफ महबूब का प्रोग्राम। अरे अरे अरे, बड़ी मेहरबानी, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे लिए कोई काम खिदमत हो बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया। वो आज का जो आपने क्वेश्चन पूछा था उसका चिलगोज़ा गालबन। अच्छा, हम नोट डाउन कर लेते हैं, फिर आपको प्रोग्राम के एंड पे बताएंगे, ठीक है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ये अंडा पक गया। अब हमने सिंपली इसको छोटी छोटी पीसेस में, मैं अगर उसमें फ्राई करता ना फिर इस तरह इसकी पीसेस नहीं बन पाते, ये सबसे बड़ा मसला होता है। और जर्द रंग अभी आपको दिखाते हैं, जब ये चावलों में जाएगा ना फिर आपको आइडिया होगा। जो हम कह रहे थे ना कि इसको ज़रा पीला रंग कर दें, क्योंकि सफ़ेदी माइल हमारे यहाँ पाकिस्तानी जो फार्मी अंडे हैं उनका रंग थोड़ा ज़रा सफ़ेदी माइल है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि थोड़ा ज़रा इसमें नुमाया हो जाएगा। अभी आपको दिखा दे, चावलों पे पड़ेगा ना फिर आपको आइडिया होगा। पहले इसको थोड़ा सा ज़रा तोड़ लें, क्योंकि बहुत बड़े बड़े पीसेस हैं। थोड़ा सा तोड़ लेते हैं और बस इसके बाद ये सिंपली इधर आएगा। अभी चावलों में मिक्स करने के दौरान भी ये इसमें टूटेगा, ठीक है ना? तो इसको मिक्स कर रहा हूँ मैं, और ये थोड़ा सा ज़रा इसको और तोड़ देंगे। बस ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं स्टार्ट करेंगे, करने जाएगा। एग फ्राइड राइस, अटसा, उबले चावल 4 कप, अंडे 6 अदद, तेल 8 खाने के चमचे, लहसुन 2 खाने के चमचे, हरी प्याज 1 कप, कटी गाजर 1 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पीला रंग 1 चुटकी। तरकीब: एक बोल में अंडे और पीला रंग मिक्स करें। अब पैन में तेल गर्म करके लहसुन फ्राई कर लें, फिर अंडे फ्राई करके बाकी अटसा शामिल कर दें और अच्छी तरह मिक्स करके सर्व करें। एप्पल पाई, अटसा, पफ पेस्ट 500 ग्राम, अंडा 1 अदद, चिले क्यूब्स में कटे सेब आधा किलो, दालचीनी पाउडर 1.5 खाने के चमचा, कॉर्नफ्लावर 3 खाने के चमचे, चीनी 4 खाने के चमचे, मक्खन 2 खाने के चमचे। तरकीब: एक पैन में मक्खन गर्म करके सेब और 1 कप पानी डालकर उबाल लें। अब इसमें चीनी और दालचीनी पाउडर शामिल करके 2 मिनट पका लें। फिर कॉर्नफ्लावर को एक पानी में घोलें और मिक्सचर में डालकर मज़ीद 1 मिनट पकाएं। उसके बाद चूल्हे से उतार के ठंडा होने दें। अब बेस को राउंड टिन में फैला दें, फिर सेब के मिक्सचर को इसमें डालकर पफ पेस्ट से कवर कर लें। उसके बाद अंडे से पाई की तह पर ब्रश करें और ओवन में 15 मिनट के लिए 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेक कर लें और ठंडा करके सर्व करें। पंग पाव चिकन, चिकन के लिए अटसा, लहसुन 4 चवे, चिकन आधा किलो, अंडा 1 अदद, तेल तलने के लिए अदरक 1 चाय का चमचा, चिली पेस्ट 3 चाय के चमचे, कॉर्नफ्लावर 5 खाने के चमचे, सोया सॉस 2 चाय के चमचे, नमक हस्बे जायका। ग्रेवी के लिए अटसा, चिकन क्यूब 2 अदद, गाजर 2 अदद, शिमला मिर्च 2 अदद, हरी मिर्च 3 अदद, प्याज आधी, लहसुन 3 चवे, काजू 12 से 15 अदद,
अदरक 1 चाय का चमचा, टोमेटो केचप 3 खाने के चमचे, चिली सॉस 4 खाने के चमचे, तेल 1.5 खाने के चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, सोया सॉस 5 खाने के चमचे। तरकीब: एक पैन में लहसुन और अदरक चॉप करके चिली पेस्ट, कॉर्नफ्लावर, तेल, अंडा, नमक और सोया सॉस डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इसमें चिकन शामिल करके मैरिनेट करें। फिर एक पैन में तेल गर्म करके चिकन फ्राई करें और प्लेट में निकाल लें। दूसरे पैन में लहसुन फ्राई करें, फिर इसमें टोमेटो केचप, पानी, चिली सॉस, सोया सॉस और चिकन क्यूब डालकर मिक्स करें। अब काजू, गाजर, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, प्याज, लहसुन, नमक और अदरक शामिल करके मिक्स कर लें। उसके बाद कॉर्नफ्लावर को पानी में घोल कर डालें। आखिर में टमाटर फ्राई की हुई चिकन में डालकर मिक्स करें। एग फ्राइड राइस, अज्जा, उबले चावल 4 कप, अंडे 6 अदद, तेल 8 खाने के चमचे, लहसुन 2 खाने के चमचे, हरी प्याज 1 कप, कटी गाजर 1 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पीला रंग 1 चुटकी। ले जी वापस आ गए और ये हमारे एग फ्राइड राइस तैयार हो गए। और मैं आपको जैसा कह रहा था ना कि अंडा देख रहे हैं अभी कितना नुमाया दूर से अच्छा खासी दूर से पता लग जाएगा इसमें अंडा डाला हुआ है। वाइट करते हैं इसको तो ये नज़र ही नहीं आना था इसमें। चलें, ये हमारा एग फ्राइड राइस तैयार हो गया, ये आ गया। और अब हम आ जाते हैं हमारी करी की तरफ। कांग पाओ चिकन, ये करी इसकी तैयार, इसमें आ गया चिकन और इसमें आ गई सब्ज़ी। ये बहुत बड़ा एक मेन फैक्टर है जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसकी वजह से हम लोग घर में जब चाइनीज़ बनाते हैं और फिर रेस्टोरेंट के चाइनीज़ के हिसाब से हम उसको देखते हैं और बोलते हैं यार वो बात क्यों नहीं आ रही, वो इस वजह से ये सब्ज़ियाँ अभी तो हमने जब मिक्स की है ना, या अभी घर में अगर हम पका रहे होंगे तो हमें लगेगा लो भाई भी तो इसको यार कच्ची है सब्ज़ियाँ। अभी आपको दिखाते हैं कितनी पकानी है। इसको मिक्स किया, थोड़ा सा सॉस हल्का सा मुझे कम लग रहा है, थोड़ा सा आधा कप पानी बस ये शामिल किया, मिक्स किया और बस दैट्स इट। पकाना इसको नहीं है, सब्जियां को आपने पकाया ना तो बस चाइनीज़ खाना समझेंगे फिर फारिग हो गया। ये बहुत बड़ा फ़र्क है घर में बने हुए चाइनीज़ का और रेस्टोरेंट के। ये घर में जब हम बनाते हैं हमें लगता है कि सब्जियां कच्ची हैं, भी डाली हैं, भी तो इसमें बहुत टाइम लगेगा, और वही जो एक्स्ट्रा टाइम हम लगाते हैं उसकी वजह से सब्जियाँ ख़राब हो जाती हैं। चलें जी, इसको भी सर्व करते हैं। और आज का सवाल हमने आपसे किया था कि दुनिया का सबसे महंगा इंग्रेडिएंट कौन सा है, तो कोई भी जवाब सही नहीं आया। हालांकि इंटरनेट जिंदाबाद, लेकिन फिर भी चलगोज़ा आप बता रहे थे 7, 8, 10 हज़ार, ये तो कुछ भी नहीं है भाई। मतलब आप सोचेंगे सबसे सस्ते तरीन उसमें इंग्रेडिएंट्स में से पहले तो गाय का गोश्त जो मैंने आपको बताया वीगियो, यही तकरीबन 60-70 हज़ार रुपये पाकिस्तानी रुपए का है। फिर ज़ाफ़रान है, फिर हमने लास्ट टाइम भी एक सवाल किया था, मशरूम थे एक, वो बहुत महंगे। अभी मैंने आपको तरबूज और खरबूजे का बताया कि 6-7 लाख रुपए का दाना है, ऑक्शन होता है कमाल है। लेकिन सबसे जो महंगा इंग्रेडिएंट है वो है कैवियार। ये एक मछली है बेलुगा, उसका अंडा है। ये अंडे को सिर्फ नमक लगा होता है, बाकी इसको पकाते नहीं अंडे को। और इस अंडे की कीमत जो है ये तकरीबन पाकिस्तानी 9-10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक है पर केजी। समझ आई? मुर्गी का अंडा भी नहीं है, ये मछली का अंडा है, ठीक है। तो ये सबसे वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट्स में से आता है और ये इसको एज इट इज़ खाते हैं। अगर आपने पहले कभी नहीं सुना, इसको सर्च कीजिएगा कैवियार। एक और जो दुनिया में सबसे अच्छा जो कैवियार समझा जाता है, 2 मुल्क हैं, एक ईरान और एक रूस। और ये ईरानियन कैवियार सबसे ज़्यादा मशहूर है। 2 मछलियाँ, एक स्टर्जन फ़िश है और एक बेलुगा, इनका शिकार करके। लेकिन ये मसला ये है कि इनमें से जो कुछ मछलियाँ ऐसी हैं, ख़ास तौर पे बेलुगा, इसकी नस्ल ख़त्म होती जा रही है। इसी वजह से इसको थोड़ा ज़रा इसके शिकार पे थोड़ी सी मुझे लगता है पाबंदी लगी हुई, इस वजह से भी महंगा हुआ होगा। लेकिन ये सबसे महंगा इंग्रेडिएंट ये ले जी, ये हमारा आ गया कांग पाओ चिकन। और ये हमारी पाए तैयार हो के आ गई थी, हमने निकाल ली थी इसको और थोड़ा सा ठंडा किया था। पहले इसका देखिए सांचा नीचे से निकाला और ये रखा, और उसके बाद हम इसका स्लाइस काट के फिर उसको सर्व कर रहे हैं। लेते हैं इजाज़त, ब्रेक नहीं, इजाज़त लेते हैं आपसे। इंशाल्लाह पीर वाले दिन दोबारा मुलाकात होगी इसी तरह की मज़ेदार यूनिक रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।